तो कैसे हो आप लोग। मैं फिर से गया द सर्विस हॉल के एपिसोड नंबर 2 लेके, और आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले कि आप लोग एपिसोड नंबर 1 नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर मन करे तो जाके देख लो। तो चलिए वीडियो का स्टार्टिंग किया जाए। वीडियो वही से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 1 एंड हुआ था। सेंग के उसके दादाजी के स्टोर में पहले दिन है। सेंग स्टोर पे आकर स्टोर खोलने जाता है। स्टोर खोलने के बाद उसका पहला कस्टमर आती है, वो भी एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की। वो लड़की दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए नहीं आता है, बल्कि द होल नाम के सर्विस को लेने आता है। और तुम लोग एपिसोड 1 देखे है तो तुमको पता है द होल नाम का सर्विस क्या होता है। तो वह लड़की आके द सर्विस हॉल के कस्टमर कमरे में चला जाता है और सेंग सर्विस देने के लिए हॉल के दूसरी पर चला जाती है। दूसरे पर आकर सेंग अपने औजार को निकालते है और उस हॉल में घुसा देता है। भले ही सेंग अपने औजार उस हॉल में डाल दिया, लेकिन उसको पता नहीं वो लड़की खूबसूरत है या बदसूरत। सेंग को लगता है कोई बदसूरत लड़की है जिसका कोई भाव नहीं देता, जिस वजह से वो लड़की द होल नाम के सर्विस को लेने आया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो लड़की रूम के अंदर घुसती है, सेंग की तो होश ही उड़ जाती है, क्योंकि सेंग जैसा सोच रही थी ऐसा नहीं थी, बल्कि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सेंग उस लड़की को देख के सोचने लगता है, इस लड़की को तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, फिर इस लड़की ने द होल नाम के सर्विस को क्यों लेने आया है। देखने से तो भी ये लड़की अच्छे घर की लग रही है। सेंग यही सारी चीजें सोच रहा था, और तभी वो लड़की नंगा होकर आती है और सेंग के औजार पकड़ लेती है, और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा मोमेंट चलती है जो मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकती। अगर मैं तुम लोगों को दिखा दिया तो यूट्यूब मुझे प्यार से 2-3 स्ट्राइक मार देगा। तो दोस्तों, कुछ देर बाद सेंग और उस लड़की का कुश्ती करना हो जाती है। कुश्ती खत्म होने के बाद वो लड़की सेंग को पैसा देकर चुपके से वहाँ से निकल जाती है, और सेंग जब बाहर निकलता है तब वो शॉक हो जाती है। सेंग देखता है कि उसका दादी दुकान के बाहर बैठा हुआ है। भाई, कितना शर्म वाली मोमेंट है। एक बार सोचो तो कैसा होगा। सोचो कि तुम एक लड़की के साथ तुम्हारे घर के अंदर वो सब कर रहे हो, और तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा दादी बैठा हुआ है, और तुम्हारा दादी को पता है तुम अंदर क्या कर रहे हो। भाई, ये मोमेंट कितना शर्म वाली मोमेंट है ना भाई। और सेंग का दादी को पता है कि सेंग अंदर क्या कर रहा था, और सेंग अपने दादी को देखकर बहुत शर्मा जाता है, और उसका गाल एकदम लाल टमाटर के जैसा हो जाता है। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। और सेंग के दादी जब सेंग को शर्माते हुए देखते हैं, तब दादी सेंग को समझाता है कि सेंग को शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गांव का एक रिचुअल है। ये गांव के भलाई के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा अलावा कोई जवान लड़का नहीं, तो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। भाई, ऐसा गांव और ऐसा दादी अगर मुझे मिल जाता तो मजा ही आ जाता। उसके दादी और एक बात बोलती है कि सेंग, तुम द होल नाम के सर्विस जिस लड़की को दे रही हो, उन लड़कियों के साथ संबंध बिल्कुल भी मत रखना। सेंग की दादी ये समझाना चाहती है कि तुम जिन लड़कियों के साथ वो सब करते हो उनके प्यार में कभी भी मत पड़ना। सेंग की दादी तो सेंग को समझा देता है, लेकिन दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है सेंग उसके दादी के बात मानेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सेंग उसके दादी के बात मानता है तो एनिमे यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। चलो, जो भी हो आगे देखा जाएगा। फिर सेंग दादी को बोलता है, हाँ दादी, मैं समझ गया, मैं किसी के भी प्यार में नहीं गिरूंगा। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है सेंग की हॉट सा आंटी को, जो कि अपना रसीली होठ से सबर रही थी मिर्ची। भाई, इतना रसीली होठ से अगर मिर्ची खाया जाए तो मिर्ची भी मीठा हो जाएगा। जो भी हो, तुम लोग क्या देख रही हो? तुम लोग तो सिंगल ही मरोगे। हाँ, अगर तुम मेरे वीडियो को लाइक कर दो तो एक गर्लफ्रेंड मिल सकता है, वो भी मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम लोग जॉनी सिंह की फैन हो और दिन भर सिर्फ मुठ मारते रहते हो। कभी कभी मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। जो भी हो, सेंग की आंटी मिर्ची से बड़ाई होती है, और उसके पास में उसका हस्बैंड भी होती है, यानी कि सेंग का अंकल। सेंग बहुत थका हुआ है, क्योंकि शॉप में आज उसका पहला दिन था, और थकेगा क्यों नहीं, कांड जो करा है। सेंग की अंकल सेंग को देखकर बोलते, क्या हुआ, तुम इतना थका हुआ क्यों हो? और इधर तो सेंग अपने मन में ही क्या सोच रहा था, इसलिए उसके अंकल के बात पे ध्यान नहीं देता। लेकिन दूसरी बार जब उसका अंकल बोलता है तब वो चौंक जाता है और बोलते, अंकल क्या हुआ? ये देख के सेंग की अंकल बोलते हैं, क्या हुआ सेंग, तुम्हारा ध्यान किधर है? जो भी हो, जल्दी से खाना खाओ। सेंग बोलते हैं, हाँ अभी खाता हूँ। इसके बाद सेंग खाना खाने लगता है। सेंग जब खाना खा रहा था तभी उसका अंकल हंसते हुए बोलता है, सेंग, तुम्हारा पहला दिन स्टोर पे कैसा गया? तुम्हारा दादी मुझे बोला तुम स्टोर पे बहुत अच्छा काम कर रही हो, जरा मुझे भी बोलो तुम कैसा काम कर रही हो। हाँ हाँ सेंग, बताओ बताओ, तुम स्टोर पे क्या काम करते हो? भाई, इसका ये हालत देख के तो मुझे हंसी आ रही है। सेंग शर्मा कर हिसकते हुए बोलती है,
हाँ ठीक ठाक चल रहा है, जैसा सोचा था उससे अच्छा ही है। हाँ अच्छा क्यों नहीं होगी, रोज अपना दही निकल पाओगे। चैंग और उसके अंकल के बीच यही सारी बातें हो रही थी और चैंग की आंटी भी ये सब बातें सुन रहा था। लेकिन चैंग की आंटी चैंग की तरफ कुछ अजीब तरीके से घूर रहा था। असल में चैंग का बूढ़ा अंकल चैंग की आंटी को ठीक से कर नहीं पाता है, इसलिए चैंग की आंटी चैंग से अपना दही निकालना चाहती है और इसीलिए चैंग की आंटी चैंग की तरफ ऐसे घूर रहा है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाई जाती है। इसके अगले दिन चैंग दुकान नहीं खोलता है। भाई ऐसा दुकान को कौन नहीं खोलेगा, असल में हमारा हीरो सख्त लौंडा है, ये सब चीजों से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सोचते हुए दुकान में जो सब करता है ये सब ठीक नहीं है और इसके वजह से चैंग आज दुकान नहीं खोला है। तभी चैंग की आंटी आता है चैंग को उठाने और चैंग को उठाते हुए उसको बोलता है, चैंग मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर चैंग बोलते है क्यों, क्या हुआ, आपका कोई काम है क्या मुझसे। इस बात के जवाब में उसका आंटी बोलता है, चैंग तुम्हारा दादी बोल रहा था तुम दुकान नहीं खोला, क्यों क्या हुआ, दुकान में कुछ हुआ क्या, कुछ होता है तो तुम मुझे बोल सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एपिसोड 3 बहुत मजेदार होने वाला है और मैं यही बोलूंगा कि मिस मत करना। और एपिसोड 3 देखो स्क्रीन पर शो कर रहा है।